ਅਸਲ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਫਾਰਮ दान है तो सहूलियात का RSC वाला मामला है, एक्सरे मशीन पुरानी है, डेंटल यूनिट पुराना है, बस मुख्तलिफ चीज़ें देखिए पुरानी भी सर हमारे पास। ठीक है, बताएँ कि आज आपने विज़िट किया हॉस्पिटल का, तहसील हेड क्वार्टर लिखा हुआ बाहर मेन बोर्ड पे भी, सामने फ्रंट पे भी, तो ये वैसे RSC का काम कर रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा है? मैं देख के बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पे। RSC जो है ना उसका मतलब है दही मरकज़ सेहत, और ज़फ़रवाल शहर तहसील पूरी का हक बनता है कि यहाँ पर एक फंक्शनल THP हॉस्पिटल है। रोज़ाना यहाँ पर सिर्फ 180-200 मरीज़ आते हैं और यहाँ से सारे मरीज़ों का रुख जो है वो DHQ नारोवाल की तरफ होता है। लेकिन THQ की इमारत तो खड़ी हो गई है और इस इमारत की भी अंदर जो मैं हालात देख के आया हूँ कि अभी ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई, ठेकेदार ने पूरा काम नहीं किया, लेकिन इस पर 2 तख्तियाँ लगी हुई हैं और जो काम हुआ है वो इतनी नाकस क्वालिटी का है कि अभी से वहाँ पे जो प्लस्तर है दीवारों का वो उतरना शुरू हो गया। जनरेटर अभी तक ठेकेदार ने, जो बैकअप जनरेटर है जिसके बगैर ऑपरेशन थिएटर नहीं चल सकता, वो यहाँ फराहम नहीं किया हुआ। ना यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट है, ना यहाँ पे सर्जन है, ना इसकी पूरी एमरजेंसी फंक्शनल है। कमरे एमरजेंसी के ऐसे बनाए हुए हैं जैसे कोई स्कूल का क्लासरूम हो, डिज़ाइन फ्लॉज हैं और किसी को अभी तक ये नुमाइंदे को ये एहसास नहीं हुआ कि पूरी तहसील के मरीज़ जो हैं वो इन टूटी हुई सड़कों पर ज़फ़रवाल तक पहुँचते हैं। अगर ज़फ़रवाल में प्राइवेट अस्पताल कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं तो फिर उसको आगे नारोवाल तक जाना पड़ता है। यहाँ पर इस हस्पताल की भी कहानी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके फ़ंड्स रिलीज़ कराने में एहसन इकबाल साहब ने का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने जब बदुम अली THQ जो अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड सेंटर है उसके फ़ंड्स रिलीज़ करवाए तो साथ ही इसी के भी करवाए थे, ये मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। लेकिन इमारत मुकम्मल हो गई, यहाँ पे किसी ने उसकी निगरानी नहीं की, किसी ने रखवाली नहीं की और वही अमला जो दही मरकज़ में चंद 2-3 डॉक्टर्स का अमला होता है वो पूरी तहसील के लिए यहाँ पे है। और ये इतना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी इमारत है, यहाँ पर इस वक्त ऐसे लगता है जैसे उल्लू बोल रहे हैं, पीछे एक उजाड़ का मंजर है, मुकम्मल भी नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह इसकी SNE भी अप्रूव कराएंगे जो कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट ज़फ़रवाल के अपने डॉक्टर्स की इतनी माशाल्लाह यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कमी भी होगी, बल्कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट आके काम करना पसंद करेंगे कि अपने इलाके की खिदमत करें, गरीब लोगों का इलाज करें। अच्छा सर, ये बताएं कि ये 65,000 बब साउंड तकरीबन ये आबादी है ज़फ़रवाल की, तकरीबन 3 लाख से ऊपर जो है ना तहसील ज़फ़रवाल की 3.5 लाख तकरीबन, और ये हमारे इर्द गिर्द जो है ना मंडी ट्रो, किंगरा, ये एरिया जो है ना, ये चबारा, ये एरिए को भी मेरा ख्याल है ज़फ़रवाल ही बहुत करीब जो है ना तहसील हेड क्वार्टर पर काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से मजूस ही लौट के जाते हैं। यानी कि वो उम्मीद इससे आते हैं कि यहाँ पे हमें ना डॉक्टर मिलेगा, सर्जन मिलेगा, ऑपरेशन होगा, फिर उनको दोबारा वहाँ से लौटना पड़ता है। तो ये इतना इलाका पड़ता है, तो फिर इसका हल क्या है इसका प्रॉपर? आप इसका हल यही है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब अमन, तालीम और तरक्की का फ़ैसला ज़फ़रवाल के अवाम करेंगे तो इंशाल्लाह ये लोगों की अमानत है, ये उनके हवाले की जाएगी। यहाँ पे बाइज़्ज़त इलाज होगा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे और जिन रस्तों का आपने ज़िक्र किया जहाँ से कोई बीमार हो जाए तो बीमारी की एक परेशानी और फिर सफ़र की उससे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी, तो ये जो जंडियाला सकरोर लहरी तक रास्ता है, किंगरा रोड का आपने ज़िक्र किया, किसी ज़माने में होता था, अब किंगरा तो है लेकिन रोड मौजूद नहीं है। ये कनेक्शन दोबारा बहाल करेंगे ताकि ना सिर्फ ज़फ़रवाल के इर्द गिर्द के इलाकों के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें बल्कि दूसरी तहसीलों के भी। जो अब नारोवाल ज़िले की एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इर्द गिर्द के पसरूर से, नारंग से, डस्का से तालिब इल्म इस तरफ रुख कर रहे हैं। अब ये एक मरकज़ बनता जा रहा है पूरे इलाके का, जैसे एक ज़माने में सियालकोट मरकज़ होता था।
تو ظفروال کو بھی اس لیول پر لے کے آئیں گے جہاں پر اس وقت نارووال ہے، اور اس کی رونقیں بحال کریں گے اور اس کو ترقی کی دوڑ میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔